मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में जो नई भर्तियां आई हैं तो उनके लिए जो मैथ का पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम्स में 25 नंबर इसमें आने हैं आपसे। और इनमें क्या टाइम कम है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। उनके एनालिसिस के साथ साथ में क्या करेंगे कि कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको और कुछ जो है उसके आगे की इन्फॉर्मेशन लेकर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो मेंसुरेशन यानी कि जो क्षेत्रमिति है, तो यहाँ पर जो पहला सेशन है तो मैथ का, तो उसमें हम कुछ सवालों के जवाब देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कवर होंगे वो कवर होंगे यहाँ पे, जैसे कि ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, स्टेनोग्राफर का और ड्राइवर का। तो इन सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस है और यहाँ पर एनालिसिस में शामिल है 2014 से लेकर के और अभी तक के जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में, यानी कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर को भी। तो जो भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं उनको हम यहाँ पर एनालिसिस के फॉर्म में देखेंगे और इन सवालों के जवाब जैसे आपको मिलेंगे, जैसे कि हाईकोर्ट के एग्ज़ाम्स में कितना इंपॉर्टेंट है कौन क्षेत्रमिति, तो ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर यानी कि लेवल क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं तो क्या सिर्फ फार्मूला से काम चल जाता है या फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जो ईयर वाइज और एग्ज़ाम वाइज जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका वेटेज मैं बताता हूँ सिर्फ एक चैप्टर से। तो इस चैप्टर से एक एग्ज़ाम हुआ स्टेनोग्राफर का 11 दिसंबर 2022 को, तो इस चैप्टर से आपके 3 प्रश्न पूछे गए। फिर स्टेनोग्राफर का जब एग्ज़ाम हुआ 2019 में तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया आपसे। फिर ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है आपका 18 दिसंबर 2022 को, यहाँ पर एक प्रश्न रहा। लेकिन यहाँ पर जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ 2022 में 17 दिसंबर को, यहाँ पर एक प्रश्न रहा। ग्रुप डी का जब मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पर होता है तब यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 को, तब एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम आपका एनटीए के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 प्रश्न और यहाँ भी 3 प्रश्न, बीच में एक प्रश्न। बाकी आगे की डिटेल में देख लीजिए आप। आगे में क्या है कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम जब आपका होता है 20 जनवरी 2019 को, तब इस वाले चैप्टर से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने में 25 प्रश्नों में 25 प्रश्न हैं और आपके 25 नंबर भी आपके मिलने हैं। तो इनमें से 5 प्रश्न सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है 18 अक्टूबर 2014 को। तो ईयर में गैप देख लीजिए यहाँ पर कितना है, उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर क्या है आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेवल कितना भी घट रहा है कितना बढ़ रहा है तो प्रश्न क्या है 25 में 5 काफ़ी हो जाते हैं। ग्रुप डी की बात करें तो 20 जनवरी 2019 को 2 प्रश्न पूछे गए आपके क्षेत्रमिति से। इस क्षेत्रमिति में आपके 2D और 3D शामिल होते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है क्या क्या क्वेश्चन वो भी हम आगे इनको भी देखेंगे। फिर आपका ग्रुप डी में जैसे ड्राइवर का एग्ज़ाम होता है, ड्राइवर का एग्ज़ाम कभी कभार होता है और यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस एग्ज़ाम में 3 प्रश्न पूछे गए। फिर ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि मेंस का एग्ज़ाम होता है 22 जुलाई 2018 को। इसमें भी क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से 3 सवाल थे। ग्रुप डी यानी कि 12 नवंबर 2017 को एग्ज़ाम होता है, इसमें भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए। और फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2016 में होता है, इसमें 1 प्रश्न था। और अंततः फिर एक एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का 27 सितंबर 2014 को हुआ था, वहाँ भी आपके 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे सिर्फ क्षेत्रमिति से। तो सवाल बनता है कि आपने देख लिया कि वेटेज कितना, ये जो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का चैप्टर है वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए 25 क्वेश्चंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन कौन से, तो उनका स्तर क्या क्या है और क्या जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या फॉर्मूला से काम चल जाएगा। तो इन सब के लिए आपको क्वेश्चन का जो है लेवल यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये पूछा गया था आपका स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 11 दिसंबर 2022 को, यानी कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था आपका तभी पूछा गया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर के तीन क्या हुआ निर्मित एक त्रिभुज बनाया गया। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कही गई है, जो क्षेत्रफल कितना है लैम्डा है। और इस क्वेश्चन को हमने जो PYQ का सेशन है वहाँ पर हमने सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, ये कोई लेवल था आपका एनटीए के द्वारा जो कराया गया 2022 में। और सीधे चले आते हैं इतने काफ़ी गैप के बाद में, गैप कितना है 2016 में ग्रुप डी में एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। तब वहाँ पर क्षेत्रमिति से सवाल पूछा जाता है। क्षेत्रमिति कैसे, क्षेत्रमिति में शामिल होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल ये दिया गया क्या होगा। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर लगेगा आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लगेगी आपकी बेसिक जानकारी समझ, जिसको
अधिकतर इग्नोर करते हैं, थ्योरी से काम चलाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले पे नहीं हो सकता, और ये क्वेश्चन को हमने पीवाईक्यू वाले सेशन में कराया है। आप चाहें तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हम इसके आगे आने वाली क्लासेस में जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे 2D का, 3D का, और इसमें जो भी होंगे आयत के, ट्रेंगल के, रेक्टेंगल के जो भी हैं, और शंकु, गोला, तो उनमें क्या होगा, ये क्वेश्चन उसके साथ साथ शामिल होते जाएंगे। यानी कि पहले आपका बेसिक होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद में कुछ एडवांस क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो अदर्स एग्जाम्स में लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, और खासकर जो NTA के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, तो उन क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2022 में। क्वेश्चन ये था ट्रेंगल को लेकर के, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई करके दी गई थी। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि CD की लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो उनके सेट में हमने इसको क्षेत्रफल के बेसिस पे सॉल्व करके इसका आंसर निकाला था। यानी कि ये क्वेश्चन में क्षेत्रमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा करके आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्टेनोग्राफर, यानी कि 11 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी क्या हुआ, एक घनाभ है, तो घनाभ की जो बीमाएं हैं इतने % बढ़ा दी जाती हैं। तो यहाँ पर आयतन कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया, यानी कि परसेंटेज भी लगा दिया। अब एक बात आती है कि क्या सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं और कैलकुलेशन कर करके आंसर निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप C एग्जाम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ग्रुप C का एग्जाम हुआ लास्ट टाइम, तब ये क्वेश्चन पूछा गया 18 दिसंबर 2022 को। अब इसमें क्या है, आप कुछ पूरा कह सकते हैं जितना चैप्टर का निचोड़ था एक में पूछ लिया। वर्ग पहले दिया, वर्ग, फिर रेशियो इस टू, फिर घन, फिर वृत्त। अब यहाँ पर पूछा कि क्या आएगा, यानी कि स्क्वायर, क्यूब, सर्किल। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ना आपको पेन उठाना है, ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है, देखना है और क्वेश्चन कर देना है। तो आपने किया होगा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख करके समझ सकते हो कि NTA का लेवल क्या है, और आप सिर्फ फार्मूला रख करके फार्मूले के बेस पर पे उनके दिए गए सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर, फिर कुछ एडवांस क्वेश्चंस, इन सबको हम एक क्लास के फॉर्म में धीरे धीरे छोटी छोटी सी करके सारी वीडियोज़ में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी आगे के डिटेल के लिए जैसे कि कुछ MCQs होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, इंग्लिश का क्या होता है, आगे की चीज़ें, उन सबको यहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ करके इनको अवेल कर सकते हो। वोकैब के सेक्शन में क्या है, क्या क्या मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेल हो जाती हैं यहाँ पर, तो इनको जुड़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं।